इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी-सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और दूसरे वह लोग चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएँ, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं। हर मुसीबत में खुद को सँभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा पता चला है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चला है। सुकून दुनिया की सबसे महँगी चीज़ है, भरोसा। अगर खुदा पर है, तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे और अगर भरोसा खुद पर है, तो खुदा वही लिखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसे ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुँह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुँह खोलो, सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने से बेहतर है, आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना करना। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो, तो आप वास्तविक मनुष्य हो। ज़रूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। ज़िंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बनो। क्या पता आपको देखकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे वह भाग रहा है, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज़ शाश्वत है, तो वो है आत्मा। हमारे माँ का सुकून, हमारे मन की शांति, बाकी जो कुछ भी है, वह हमेशा रहने वाला नहीं। जब भी आप कोई बड़ा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आप सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा। लेकिन भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए ये मत समझो कि आप अकेले हो। भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज़्ज़त कभी इंसान की नहीं होती। इज़्ज़त हमेशा ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म तो इज़्ज़त खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव में रहता है, वह हमेशा खुश रहता है। ऐसे इंसान की ज़िंदगी में आपको सुकून भी मिलेगा और शांति भी, धरती पर। आज तक एक भी ऐसा इंसान नहीं आया जिसकी ज़िंदगी बिना संघर्ष के बीती हो। अगर चाहो तो मैं इसे स्लो मोशन टाइमिंग, पॉज़ मार्क, वॉइस ओवर टोन और बीजीएम सजेशन जिसकी ज़िंदगी में दुःख ना आया हो। ऊँचा दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु कृष्णा जी को भी अपने जीवन में काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं जिस नज़र से आप इस दुनिया में रहते हो, वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद देती है और ताकत देती है। अपने हालातों को बदलने की, संसार में परेशान करने वालों की हस्ती कितनी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। उसे शिक्षा का कोई मतलब नहीं। जो इंसानियत नहीं सिखाती, अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुँह पर बोल। अपने होंगे वह समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय क्या रंग बदलता है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जो रात को राज्य मिलने वाला था, सुबह वही वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया, उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने जो खुश आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा महत्व रखना है। आपका अच्छा स्वभाव, सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव जिंदगी भर साथ देता है। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है, तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए, तो आपको कोई नहीं पहचानता। जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं, वह भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों की दरबार लगती है सफलता की। असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होता है। जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतनी ही मेहनत और उतना ही समय आपको उसमें देना पड़ेगा।
आप सिर्फ़ उस बात के ज़िम्मेदार होते हैं जो आपने उसके नहीं, जो लोगों ने क्या समझा है, ज़िंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ़ 2 लोग जानते हैं, परमात्मा और आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आपको अ, अकेले ही चलना पड़ता है। अगर ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ़ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो ये बात हमेशा याद रखना, पाँव फिसल जाए पर जुबान कभी फिसलने मत देना। दुनिया की सबसे कड़वी चीज़ लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है कि इससे सबसे मीठी चीज़ भी बनाया जा सकता है। तर्क होनी चाहिए। कामयाबी के लिए सोच तो हर कोई लेता है, कभी किसी चीज़ का घमंड आए तो श्मशान का एक चक्कर ज़रूर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ पर राख बनकर पड़े हैं। एक बात जीवन भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है, शक्ति है। आजकल आपका मतलब है, तो ही ज़िक्र है, वरना किसी को किसी की फ़िक्र नहीं, सिर्फ़ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छे इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए, उन्हें भूल जाने दो। बस सबको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन आने दो। पिता के द्वारा डाँटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डाँटा गया शिष्य और अग्नि के द्वारा पिघलाया गया सोना। ये सब आभूषण ही बनते हैं, कभी-कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं होते। ज़िंदगी में धोखा मिले तो उदास मत हुआ करो, बल्कि शुक्र मानो कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया जो तुम्हें चाहेगा, वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। यही अटूट सत्य है ज़िंदगी में, कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2-4 बार सही समय बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है, तो समझ लीजिए कि आपसे उनका मतलब पूरे हो गया था। आजकल जो जितना सीधा और जितना शांत होता है, वह उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जान दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता-पिता ही ऐसे इंसान हैं, जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित। भरोसा रखना मेरे कृष्णा पर, जो यहाँ तक लाया है, वही आगे भी लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबोने से बेहतर है किसी को बचा लिया जाए। कादर उन वक्तों की भी करना सीखो जो कमल के होते हैं। स्लो मोसाम वीडियो पढ़ने लायक, जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं था। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता और अगर वह छीन ले तो फिर कोई उसे दे ही सकता। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। कोई जितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही सच उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को रोक लेना चाहिए। मोहब्बत ऐसी है कि मेंढक को चाहिए सोना, लेकिन छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं सच और झूठ बोलने वाले। चेहरे को परखना सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलब हूँ। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या न दें, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये ना तो आपको किसी का होने देते और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार तो बैठे ही हैं। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब थोड़ा रुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो कुछ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपको ये करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव और सुख-दुःख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उस वे की आप हमेशा कदर करें। इंसान वही बन सकता है जो बनने का सपना देखा हो।
हम क्या करते हैं ये ज़रूरी नहीं, पर जो भी करें सच्चे मन और दिल से करें। दिल में अगर संतोष हो तो जहाँ भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर संतोष नहीं तो कहीं भी जाओ, कभी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराई ढूँढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयाँ ढूँढोगे तो उनकी अच्छाइयाँ कभी दिखेंगी ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में यहाँ आप राजा से रंक और रंक से राजा दोनों बन सकते हैं। पृथ्वी भी स्थिर नहीं, ये भी निरंतर घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, और बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। ये बातें पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो स्थायी नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देने की और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत है। इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मां से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। एक समय की बात है, एक बहुत ही महान संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म होने के बाद शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बात मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता, और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। जब वह शिष्य उन्हें सीधी सीधी बातें कह रहा था, तब भी महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो शांत बैठे रहे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। गुस्से में आकर उसने संत के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी उसे संत को गुस्सा नहीं आया। वो संत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और चुपचाप बैठ गए। ये सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया। अगले दिन जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग शांत होते ही उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उससे पाप हुआ है। वह मन ही मन खुद को खाने लगा, मैंने क्या कर दिया? मैंने एक महान संत का अपमान किया। मैं ऐसा पाप कैसे कर सकता हूं? मुझे तुरंत जाकर संत से माफी मांगनी होगी। यह सोचकर वह तुरंत ही संत के पास चला गया, लेकिन वहां संत उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही वह संत मिले, वह उनकी पैरों में गिर गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर संत ने उससे कहा, शांत हो जाओ। क्या बात है, मुझे बताओ। महान संत की यह बात सुनकर वह शिष्य चौंक गया। उसने सोचा, गुरुदेव मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर वह शिष्य संत से पूछता है, गुरुदेव, मैं वही हूं जिसने कल आपका अपमान किया था, और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए? तब महान संत मुस्कुराए और बोले, हमें कल की बातें कल में ही छोड़ देनी चाहिए। वह अच्छी हो या बुरी, उनके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातें पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका हूं, और यही सबको करना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।